हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और ये इन्फॉर्मेशन हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी मिस ना करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रमोशन फॉर्म नहीं आएगी। क्या कैंडिडेट को जो प्रमोशन हो गए हैं उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या उन्हें री रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी जो प्रोसेस जो नोटिस में लिखी हुई है वो सब करनी है? क्या आप सबका प्रमोशन रिजल्ट अगर आपने कुछ गलती कर दी तो वो रिलीज नहीं होगी? क्योंकि आप सब ने बहुत सारी गलतियां कर रखी है और आप कर रहे हो। इग्नोरेंस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप सबके लिए यहाँ पे कि आप सबका प्रमोशन और प्रमोशन फॉर्म से रिलेटेड सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जानने से पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगर आप नॉट कंप्लीटेड हैं और जो भी कैंडिडेट फेल हो गया है उस कैंडिडेट का जो नंबर है वो नहीं जुड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दूं जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है उन सब के लिए नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हो नोटिस, कि इन सब कैंडिडेट को, जो सारे कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल ईयर में हैं उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोशन जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी सब कैंडिडेट देनी जरूरी है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आप इस नोटिस में देख रहे हो कि किसको किसको प्रमोशन मिला। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रमोशन वाली बात कि किसको किसको प्रमोशन मिला था। आप सबने इस नोटिस को तो कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न के साथ साथ कुछ ध्यान देने वाली बात भी है जो आपको अभी तक पता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप देख सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट आप इस समय देख रहे हो, ये जितने भी सब्जेक्ट है इन सबको प्रमोशन मिला है और इन सबको आगे की प्रोसेस करनी है क्या, इन सब के साथ आप सबको भी करनी है जो लोग प्रमोशन जिनका नहीं भी हुआ है, क्योंकि सबके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, सबमिट करना है, री रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही आप एग्जामिनेशन दोगे उसके बाद ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो आपका रिजल्ट बनना है, आपको आपका रिजल्ट चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे ये काम तो करना पड़ेगा, असाइनमेंट और ये सब सबमिट करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे बताया गया है बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द कोर्सेज विच एक्सेप्शंस इज गिवन। लेकिन उसी कोर्स पे होगा जिस पे आपको प्रमोशन मिला है। अगर आपका 3 साल का कोर्स है ना, आपने सेकेंड ईयर में प्रमोशन आपका हो गया, आप थर्ड ईयर में चले गए, ठीक है, तो थर्ड ईयर में जब आप एग्जामिनेशन दोगे थर्ड फोर्थ का, और आपका उसके बाद सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। अब आप अगर थर्ड फोर्थ में फेल हो गए, आपने थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में फेल कर लिया, तो फिर क्या आपका जो सेकेंड ईयर का भी है वो रिजल्ट भी फेल होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप फेल हो गए तो ग्रेड कार्ड भी आपको पूरी तरह से उसी से नंबर, एवरेज नंबर दे के आपको फेल कर दिया जाएगा? नहीं। अगर आप किसी भी सेमेस्टर या अगले साल आप फेल हो गए तो आपका रिजल्ट तब तक डिक्लेयर नहीं होगा जब तक आप पूरी तरह से पास ना कर जाओ। अगर आप मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन आप देते हो, ठीक है, प्रमोशन वाले कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, आप 2021 में जून में 5 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देते हो, आप 2 में फेल हो गए, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही होगा कि 2 सब्जेक्ट के जो नंबर है, जब तक 2 सब्जेक्ट के जो जिसमें आप फेल हो चुके हैं उसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आपका रिजल्ट जो है वो नहीं बन के आएगा। तो आपको पास करना ज़रूरी है अगर आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी अच्छा चाहिए तो, ठीक है। कंडीशन दूसरी क्या है? दूसरी कंडीशन 2021, यानी जैसे कि आप प्रमोशन हो चुके हैं उसके बाद 2021 में सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ, जैसे कि आप प्रमोट होके 2021 के जून में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना था? यू मस्ट हैव री रजिस्टर्ड। अब आप जिस भी सेशन में प्रमोट हुए हैं, आगे सेशन के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना था। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अगर आप जनवरी सेशन के लिए
री रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपने जुलाई सेशन का री रजिस्ट्रेशन आपका होता है, और फिलहाल जुलाई सेशन का री रजिस्ट्रेशन का जो टाइम था पिछले साल का वो तो निकल गया है, लेकिन अब फिर से री रजिस्ट्रेशन की टाइम आएगी। तो अगर आपका री रजिस्ट्रेशन आपने मिस कर दिया है तो फिर आप क्या करोगे? जिस कैंडिडेट ने री रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया है उसको ऐसा नहीं है कि वो अभी जो रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है उसमें आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे अगर आपका छूट गया है, मिस हो गया, तो आप कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू ये बैरियर नहीं करता। री रजिस्ट्रेशन होता है नेक्स्ट ईयर, आप एग्जामिनेशन जब भी देना चाहो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ आपको बता दूँ सेशन के लिए असाइनमेंट है, आपको सारा असाइनमेंट सबमिट करना है। अब जो भी कैंडिडेट प्रमोट हो गए हैं, जो भी हम बात करते हैं यहाँ पे जुलाई वाले, तो अब आपको सेकेंड ईयर या फिर आपका फाइनल ईयर जो भी है नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एग्जामिनेशंस का सारा असाइनमेंट सबमिट करना होगा। सबमिट करना है कब तक? 31 मार्च तक। डेट आगे बढ़ाएगी वो यूनिवर्सिटी की मर्जी, लेकिन आपको 31 मार्च तक करना है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट करते हो उसके बाद एग्जामिनेशंस आपकी अगर डिले होती है, जुलाई से भी डिले हो सकती है, जो भी होगी वो आगे की बात है, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है असाइनमेंट सबमिट करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे ना उसने री रजिस्ट्रेशन किया, ना उन्होंने एडमिशन करवाया था एग्जामिनेशन 2020 में अपियर होने के लिए, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, सबसे इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन, तो उसका तो प्रमोशन नहीं हुआ। अब जिस कैंडिडेट ने करवाया था उसके लिए यहाँ पे प्रमोशन के लिए आगे प्रोसेस गया। जिस कैंडिडेट ने अगर मिस कर दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म और री रजिस्ट्रेशन, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो कोई यहाँ पे आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया था तो भी आपका यहाँ प्रमोशन नहीं हुआ। यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि बताया गया है कि आप सबके लिए एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म क्या है? वो आपको बताया जा रहा है कि आपका प्रमोशन फॉर्म है, लेकिन नोटिस को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगर आपको बताया गया है कि अगर आपने यहाँ पे विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस स्कीम? Yes, the university will make provision of online registration willingness for as per university norms for such students. Please keep checking our website for update. The last date for submission the consent is tentatively 31st January 2021. लास्ट डेट है सबमिशन का, लास्ट डेट यानी 31 जनवरी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। 31 जनवरी आने वाली है, 31 जनवरी से पहले आपको कोई ऐसा फॉर्म नहीं दिया गया है जिसको आप भर के और यहाँ पे बताया जाए कि आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो या प्रमोशन। सबसे पहली बात कि वो एक प्रमोशन फॉर्म नहीं होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रमोशन फॉर्म नहीं होगा, वो एक विलिंगनेस फॉर्म होगा, यानी चूज फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में आपको चुनना है कि आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पे बताए। अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपकी जो एग्जामिनेशन होगी, अभी जो कैंडिडेट प्रमोट हो गए हैं उनका, तो आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आप इसको फिल करो, यस करो, नो करो और आप एग्जामिनेशन में बैठो। अगर आप नहीं देना चाहते, नो करके आप प्रमोशन एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट करके आप उस फॉर्म को भरो। इससे क्या होगा, इग्नू के पास एक डाटा कलेक्ट होगा, उसके थ्रू वो ये देखेगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट नहीं। इस हिसाब से उनको अपने एग्जामिनेशन का वो जो सीट निकालते हैं और जो सेंटर्स में भेजते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करने का इग्नू और उन्हीं कैंडिडेट का एडमिट कार्ड कट के आएगा। बाकी जिस कैंडिडेट ने ये फॉर्म नहीं भरा होगा उसका नहीं आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशंस की डेट दे दी गई है टेंटेटिव 8 तारीख से, 8 फरवरी से, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एग्जामिनेशन भरने में, फॉर्म करने में, सब कुछ करने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। 8 तारीख की एग्जामिनेशन नहीं होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे आपको जिसकी बात सुननी है आप सुनो, वो आपकी इच्छा है। जो आपका प्रमोट फॉर्म है, जो प्रमोट फॉर्म ना हो कि वो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर विलिंगनेस फॉर्म होता है, वो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, वो फरवरी से शुरू होगा। तो ये सारी अपडेट थी, आपको क्लियर हो गई। आपकी वैलिडिटी 2022 तक है। जो भी कैंडिडेट प्रमोशन हो गया है ना, जिनका भी, अगर आप 21 में परीक्षा नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, आप 22 में बैठ के परीक्षा दे सकते हो। आपका प्रमोशन जो हुआ है जिस भी ईयर का, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, इंटरमीडिएट ईयर का, आप
वो वैलिड रहेगा 22 तक। ध्यान देना, क्लियर करना, वरना वो जो प्रमोशन है वो आपका फालतू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए आगे फॉरवर्ड जरूर करना, शेयर करना। थैंक यू।